भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि भारत की दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में स्त्री पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया गया है और इतिहास के विभिन्न युगों में भी स्त्री को शिक्षा और समाज में बराबरी का स्थान मिला है। किंतु दुर्भाग्य से समय के साथ कुछ सामाजिक कुरीतियों एवं अन्य कारणों से स्त्री पुरुष में असमानता की स्थिति बनी। आज महिलाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी आज विकास की प्रक्रिया में एक समुचित स्थान नहीं पा सकी है। ये बातें उन्होंने शनिवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज में प्रख्यात महिला नेत्री स्वर्गीय कमला बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए कही। क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है विषयक वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के पश्चात बोल रही प्रोफेसर जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद बेहतर राष्ट्र के निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर नीरजा माधव, प्रख्यात लेखिका, कवित्री, साहित्यकार ने की। वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कुलगीत से हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, पूजा दीक्षित, प्रोफेसर रचना दुबे, प्राचार्य आर्य महिला पीजी कॉलेज, प्रोफेसर भावना त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग आर्य महिला पीजी कॉलेज इत्यादि लोग मौजूद रहे। विषय प्रस्तावना के साथ स्वागत भाषण प्रोफेसर भावना त्रिवेदी ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन पूजा दीक्षित द्वारा दिया गया। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं बहिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य किया जा रहा है। का अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे आदरणीय डॉक्टर अनामिका सिंह जी। नहीं है डॉक्टर प्रोफेसर भावना त्रिवेदी मैडम। स्वागत करते हैं श्रीधर। हमारे बीच सौभाग्य से उपस्थित हैं प्रोफेसर एवं लक्ष्मी की सूचिका हमारी कार्तिक मास में यह तुलसी का पौधा देकर उन्हें सम्मानित करें। शशिकांत दीक्षित सर, सदस्य श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद। इसके साथ ही के पर चर्चा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक लोकतंत्र में संवाद ही एक बेहतर जीवन, एक बेहतर राष्ट्र की द्योतक होती है और उसके बिना संभव नहीं है। और इसलिए उनके शब्दों में, उनके बातों में कोई लीड नहीं देना चाहती। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आज 6 टीम्स यहाँ पर फॉर एंड अगेंस्ट रिप्रेजेंट करने आई, क्योंकि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कि पक्ष विपक्ष ना हो और संवाद उसमें ना होने की संभावना हो। तो इनका भी मैं स्वागत करते हुए बिना आपको लीड दिए हुए 2-4 बातें कहना चाहती हूँ। उन्होंने सही कहा, परंपराओं की बात करी, संस्कृति की बात करी, और मैं जब सोच रही थी बैठकर तो मैंने ये सोचा कि प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी भी धर्म को उठा लीजिए, किसी भी आप हमारे भारतीय सांस्कृतिक धारा को उठा लीजिए, महिलाओं को निरंतर भागीदारी, बराबर की भागीदारी मिली है। वैदिक काल में तो वेदों का अध्ययन करना, उस पर डिस्कोर्स करना, अस्त्र शस्त्र में प्रवीणता प्राप्त करना, स्वयंवर रचकर अपने पति का चयन स्वयं करना, समान युग से कोई घूंघट नहीं, वस्त्र बहुत ही कह सकते हैं कि स्वतंत्रता, और किस तरह से उस समय में वैदिक काल में महिलाओं को समानता दी गई। हम ये बात अलग है कि हमारे यहाँ देवियों को देव से पहले पूजा जाता है, वो अलग बात है। तो सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में कभी कोई प्रतिबंध नहीं रहा, लेकिन समय के साथ घूंघट भी आ गया, समय के साथ प्रतिबद्धताएं भी आ गई। लोगों ने महिलाओं के रोल को भी डिफाइन कर दिया कि उनका रोल क्या होगा समाज में, वो अलग बात है। लेकिन अभी मैं गई थी कल श्री गुरु नानक। देखिए, आज जो है
कमला बहुगुणा जी का जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आर्य महिला पीजी कॉलेज ने एक डिबेट आयोजित किया है, जिसका टॉपिक था कि क्या महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तव में समाज में समानता स्थापित हो सकती है। तो ये एक डिबेट था। इसकी चीफ गेस्ट जो थी वो रीता बहुगुणा जोशी जी थी, डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, और इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई हैं डॉक्टर नीरजा माधव जी। क्या कार्यक्रम क्या संदेश दे रही है इसके माध्यम से? देखिए, ये कार्यक्रम ना एक बड़े ही प्रासंगिक विषय पे एक थॉट प्रोवोकिंग डिबेट है, जिसमें बच्चियां कॉलेज की पार्टिसिपेट कर रही हैं, और उसमें कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में हैं। कुछ के अनुसार जो महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिल रहा है, उस रिजर्वेशन से उनकी राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी और उनके जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार आएगा। लेकिन कुछ बच्चियां अगेंस्ट भी बोल रही हैं, जिनका ये कहना है कि केवल आरक्षण देने मात्र से ही समाज में स्त्री पुरुष समानता को वास्तविक रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आज का कार्यक्रम है, ये इसी उद्देश्य से आयोजित हुआ है और एक बड़ा ही पावरफुल है। बच्चे बहुत बढ़िया एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ बहुत रिच थीम पर बातचीत कर रहे हैं।